यूएस, यूके और कनाडा जैसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में जाने का सपना तो इंडिया में काफी सारे लोगों का होता है। इसे सक्सेसफुल करने के लिए आपको गवर्नमेंट ऑथराइज वीजा या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना पड़ता है। जो लोग इन दोनों ही चीजों को करने में अनसक्सेसफुल होते हैं वो चुनते हैं इस इनलीगल तरीके को। इस इनलीगल तरीके का नाम है डंकी प्रोसेस। भाई सभी भाई राम राम भाई हम अमेरिका डोंकी खातर आए थे भाई, 4 जने बचे भाई हम। ठीक है भाई एक ब्रेड के पैकेट हमारे पे 5 दिन हो गए, वही ब्रेड का पैकेट खाने हमने, पूरी हालत होगी भाई हमारी। इलीगल तरीके को पंजाब और हरियाणा में काफी सारे लोग फॉलो करते हैं। पंजाब और हरियाणा में आपको ऐसे हजारों एजेंट्स मिल जाएंगे जो आपको ये तरीका सजेस्ट करते हैं। जो लोग लीगल तरीके से यूके, यूएस और कनाडा जाना चाहते हैं, ये एजेंट्स उन्हें भी अपने इस चाल में फंसा लेते हैं। एजेंट्स पहले तो आपसे वीजा फीस डिपॉजिट करा लेते हैं, उसके कुछ दिनों बाद आपसे बोल देते हैं कि आपका वीजा रिजेक्ट हो चुका है। फिर आपको सजेस्ट करते हैं वो डंकी प्रोसेस। डंकी प्रोसेस की स्टार्ट दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ही हो जाती है, जहाँ से आपको लैटिन अमेरिका की किसी फ्लाइट में बिठाया जाएगा। वो फ्लाइट आपको उतार देगी लैटिन अमेरिका के ब्राजील या फिर इक्वाडोर नाम के देश में, जहाँ से आपको वहाँ के रिमोट एरियाज में ले जाएगा। वहां से आपको कोलंबिया ले जाया जाएगा। कोलंबिया से मेन स्टार्ट होता है आपका डंकी प्रोसेस, जिसके लिए आपको पनामा के 96 किलोमीटर के जंगल को पार करना पड़ेगा। पनामा के जंगलों में कुछ दिन बिताने के बाद आपको समझ में आएगा कि आपने कितनी बड़ी गलती कर दी है, जब आपका खाना पानी सब कुछ खत्म हो जाएगा। एजेंट्स की जिम्मेदारी होती है आपको देश के बॉर्डर पार कराना। एजेंट्स को लगता है कि जो आदमी अब कंटिन्यू नहीं कर पाएगा वो उसे वहीं पर शूट कर देते हैं। ना बचा सकते, ना ठह सकते, ना ले जा सकते भाई। वो बात भी मुश्किल बचा होगा और उसे 20 आदमी हम नंबर पड़े देखे आराम है। को तिंकल रे हड्डी नहीं देखी, नो लाश देखी, अभी हड्डी नहीं है। तेन सोचो हड्डी की वीडियो है वो, एक तो तन पहले गाय मरिया और आदमी हो। इतना बुरा लटूंगी मेरे भाई। अगर चाहे तुम फिर भी तेन सोचो हो कुछ रिस्क नहीं है तो आओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई किसी की नहीं मानता, सब अपने दिमाग की कर है। मेरा बरसता दिखाना मैंने दिखा दिया। इस प्रोसेस को करने के लिए आपके पास 30, 40, 50 लाख रुपए होने चाहिए। अब आपका एजेंट आपसे कितने पैसे लेता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। जब आप पनामा के जंगलों में फंस जाते हैं उसके बाद आपके पास कोई भी तरीका नहीं होता डंकी प्रोसेस को फॉलो करने के अलावा। फिर आपको मजबूरी में इस डंकी प्रोसेस को पूरा करना पड़ता है। जब आप कोलंबिया से पनामा के जंगल पार करेंगे उसके बाद आप पहुंच जाते हैं मैक्सिको में। अगर आप मैक्सिको आर्मी से जैसे तैसे बच गए तो आप फाइनली एंटर कर जाएंगे मैक्सिको में। लेकिन अगर आपको वहाँ की आर्मी ने पकड़ लिया तो वो आपको वापस इंडिया डिपोर्ट कर देगी। ये प्रोसेस जितनी सुनने में आसान लगती है इतनी भी आसान नहीं है। डंकी प्रोसेस में धीमे धीमे कठिनाइयां बढ़ती जाती है। लैटिन अमेरिका और मैक्सिको में आपको वहाँ के लोकल माफिया से और पुलिस से डील करनी पड़ती है। अगर आप उनकी डील नहीं मानते तो वो आपको शूट भी कर सकते हैं। 2019 की एक रिपोर्ट के अनुसार 145 लोगों को इंडिया डिपोर्ट करा गया था। उन्हें ऐसा बताया गया था कि उन्हें डायरेक्ट अमेरिका की फ्लाइट में बिठाया जाएगा, लेकिन उन्हें बिठाया गया था लैटिन अमेरिका की किसी फ्लाइट में, जिसके बाद उन्हें पता चला कि उन्हें डंकी प्रोसेस को फॉलो करना है। ये कहानी है 145 भारतीयों की। इन्हें अवैध रूप से अमेरिका में घुसने की वजह से भारत डिपोर्ट किया गया है। रास्ते भर इनके हाथ पैर बंधे हुए थे जो प्लेन से उतरने के ठीक पहले खोले गए। जैसे एजेंट ने बोला था मैं कि यहाँ से वहाँ जाना है अमेरिका, डायरेक्ट जाते हैं यहाँ से। उन्होंने जंगलों के थ्रू भेजा। मैंने 18 लाख रुपए दे रखा। मैक्सिको में इलीगली एंटर करने के बाद आपको वहाँ की पुलिस से भी डील करनी पड़ेगी। अगर आप उनसे डील करने में सक्सेसफुल होते हैं तो वो आपको आगे जाने देंगी, नहीं तो वो आपको दोबारा इंडिया डिपोर्ट कर देंगी। इन सभी मुश्किलों को पार कर आप फाइनली पहुंच जाते हैं यूएस बॉर्डर को पार करने के बाद आपको वहाँ की पेट्रोलिंग पुलिस का वेट करना पड़ेगा, जो कि आपको आकर अरेस्ट करेगी। कुछ दिन तक यूएस आर्मी आपको उनके कैंप्स में रखेगी। फिर आपसे एक एप्लीकेशन साइन कराई जाएगी जो की होती है असाइलम। उसके बाद आपको कोर्ट में पेश किया जाएगा। जिन एजेंट्स को आप इंडिया में हायर करके जाते हैं वो आपको यूएस में पहुंचकर एक लॉयर हायर करेंगे जो की आपके बिहाफ में यूएस में केस लड़ेगा। फिर आपको और आपके लॉयर को कोर्ट में जज को कन्विंस करना पड़ेगा कि आप जिस कंट्री से आए हैं वहाँ पर आपको कोई जान का खतरा है। अगर आप सक्सेसफुल होते हैं कोर्ट को कन्विंस करने में तो आपको परमानेंट असाइलम दे दिया जाएगा यूएस का, नहीं तो आपको कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के बाद दोबारा इंडिया डिपोर्ट कर दिया जाएगा। इसी पूरी प्रोसेस को बोलते हैं डंकी प्रोसेस। अगर आप लोगों को ये वीडियो बिल्कुल भी पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।